Hello everyone, you are all welcomed to my channel Manifold Inc. And today we are going to understand chapter 2 Nelson Mandela of class 10th. आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर समझने से पहले चैप्टर से ही कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं जिससे कि आपको चैप्टर समझने में प्रॉब्लम ना हो। पहला है अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या होता है? एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें लोगों के साथ उनके रेस के बेसिस पे, मतलब उनके कलर के बेसिस पे, रंग के बेसिस पे उनसे व्यवहार किया जाता है, या फिर जिसको हम कहें कि भेदभाव किया जाता है। अपार्थाइड को हम रंग भेद भी कह सकते हैं। दूसरा है हमारा डाउन। डाउन का मतलब है सूरज की वो पहली अपीयरेंस जब सुबह होती है। तो कैसे जब हम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 5 बजे या 5:30 बजे, तो हम देखते हैं दिन जो है वो बिल्कुल हल्का हल्का निकला है, बिल्कुल हल्की किरणें दिख रही हैं सूरज की। पूरा सूरज जो है पूरा सामने नहीं आया है स्काई में। तो वो जो पहली अपीयरेंस होती है सुबह की उसको हम डाउन कहते हैं। नेक्स्ट है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है किसी को अबॉलिश करना या किसी का दमन करना, उसका अंत करना, उसको दबाना। ये सप्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। ये मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी के साथ भेदभाव करना, उसके किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से अच्छा या बुरा व्यवहार करना डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब हमारी ड्यूटी, कमिटमेंट। ये हमारी किसी के भी प्रति हो सकती है। हमारी फैमिली के लिए हमारी ड्यूटीज होती हैं, कमिटमेंट होती हैं, या हमारी स्टडी के रिगार्डिंग होती है, हमारे फ्रेंड्स के लिए होती है, हमारी सोसाइटी के लिए होती है, हमारी कंट्री के लिए होती है। तो इनको हम ऑब्लिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड होता है मतलब किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, ब्रूटल ट्रीटमेंट, बिल्कुल उसको प्रताड़ित करना, परेशान करना, उसकी आजादी छीन लेना, उसे ढंग से जीने भी नहीं देना। ये होता है ऑपरेस्ट। और जो ये काम करते हैं, जो इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं, उनको हम ऑपरेसर बोलते हैं। नेक्स्ट है जुबलिएंट। जुबलिएंट का मतलब है एक हैप्पीनेस की एक्सप्रेशन, मतलब एक खुशी जाहिर करना कि हम किसी कोई अच्छी चीज हमें अचीव हुई है तो हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, उल्लसित हो रहे हैं, तो उस एक्सप्रेशन को हम जुबलिएंट कहते हैं। नेक्स्ट है इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज की शुरुआत। वो शुरुआत किसी सिस्टम की हो सकती है, किसी प्रोसेस की हो सकती है, किसी वर्क की हो सकती है, उसको हम इनॉग्रेशन कहते हैं। अब नेल्सन मंडेला का चैप्टर समझने से पहले हम नेल्सन मंडेला को ही समझ लेते हैं कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट इनकी जीवनी रही, इनकी बायोग्राफी रही, जो हमें चैप्टर हमारी क्लास 10th में दे दिया इसको पढ़ने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर नेल्सन मंडेला इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। सबसे पहले तो नेल्सन मंडेला का जो नाम है, उनका फुल नेम है नेल्सन रोली हलाला मंडेला। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 18 जुलाई 1918। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ उनका जन्म हुआ? साउथ अफ्रीका में। डाइड ऑन, उनकी मृत्यु कब हुई? 5 दिसंबर 2013 में। अब अचीवमेंट्स कि उन्होंने अपने जीवन में क्या उपलब्धियां की कि जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा फेमस हो गए। पहला तो था कि वो साउथ अफ्रीका के सबसे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, मतलब ब्लैक होते हुए, काले होते हुए भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में काले और गोरे में भेदभाव किया जाता था, लेकिन फिर भी काले होते हुए भी उन्होंने अपनी लाइफ में ये अचीव किया कि वो काले लोगों के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट है कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतने अच्छे काम किए कि उन्हें 1990 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। उसके बाद गांधी पीस प्राइज इन्हें 2001 में दिया गया इंडिया से। नोबेल पीस प्राइज इन्हें 1993 में मिला। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इन्हें 2002 में मिला। निशान है पाकिस्तान, पाकिस्तान ने ये इनको अवार्ड दिया था 1992 में। क्वीन एलिजाबेथ टू डायमंड जुबली मेडल इनको 2012 में मिला। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितने इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनको हमें अब पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले अपार्थाइड के बारे में आपको समझा देती हूँ कि ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, मतलब राजनीति का के एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लोगों के कलर के बेसिस पे कि कौन काला है कौन गोरा है, उसके बेसिस पे उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उसके बेसिस पे उनको अधिकार दिए जाते हैं।
अब 3 कंट्रीज यहाँ पे दिए हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। क्या आप गैस कर सकते हो कि ये तीनों में से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने इस अपार्थाइड सिस्टम को एक्सपीरियंस किया है? आंसर वुड बी साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स। तो अब आपको मैंने नेल्सन मंडेला के बारे में समझा ही दिया, तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हो कि हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने सुना है उनके बारे में, या आप जानते हैं कि वो जो नेल्सन मंडेला हैं वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन अपार्थाइड, इसी रंगभेद की जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इससे लड़ने में निकाल दिया। और यही नहीं, उन्होंने अपने लाइफ के 30 इयर्स, 30 साल जेल में बिताए सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिटिकल सिस्टम की लड़ाई के विरुद्ध। लेकिन फिर भी क्या हुआ, फाइनली एट द लास्ट इलेक्शंस हुए 1994 में, और उन इलेक्शन में जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो 400 में से 252 सीट्स जीत गई और नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। ये जो एक्सट्रैक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे ही लिया गया है। ये एक हिस्टोरिक ओकेजन था कि पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि कोई ब्लैक जो पर्सन है वो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। और ये इनॉग्रेशन जो है, मतलब इनॉग्रेशन का मतलब है जो ये शुरुआत थी सिस्टम की, सेरेमनी की, तो उस दिन क्या क्या हुआ उसके बारे में हम बताएंगे। और इसी इनॉग्रेशन के ऊपर 1994 10 मई को जो बीबीसी है, एक न्यूज बनाते हैं, वो न्यूज छापते हैं, न्यूज़पेपर है या न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं बीबीसी, उन्होंने एक आर्टिकल अपने पेपर में छापा, उसी को हम देख लेते हैं। उन्होंने क्या लिखा, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये उस आर्टिकल की हेडलाइन थी। इसमें लिखा है कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बन गए। कब? 3 सेंचुरीज तक वहां पर वाइट का रूल था, मतलब जो गोरे लोग थे वो, उन्होंने वहां उस साउथ अफ्रीका में 300 साल तक अपना राज्य चलाया। जैसे कि आपको याद होगा कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया भी जो था वो गोरों का गुलाम था। 200 साल, 200 इयर्स, मतलब 2 सेंचुरीज तक गोरों ने हमारे भी देश में राज किया। इसी तरीके से गोरों ने 300 साल तक, 3 सेंचुरीज तक साउथ अफ्रीका में राज किया। और वहां पर जो मिस्टर मंडेला थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, वो जीत गए। 400 में से 252 सीट्स उनको मिल गई, और इसी के साथ वहां पर साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और वो जीत गए। इनोग्रेशन जो सेरेमनी होती है, मतलब उनका जो शपथ ग्रहण समारोह कह सकते हैं हम उसको, जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बनने की शपथ लेने जा रहे थे, तो इसको एक पूरा सेरेमनी के लिए तौर पर वहां पे सेलिब्रेट किया, जो वहां की यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर था प्रेटोरिया जगह में, जो आज की डेट में प्रेटोरिया है, वहां पर था। वहां पर कितने हजार, मतलब 140 से भी ज्यादा देशों से वहां पर जो बड़े बड़े लोग थे, उनमें पॉलिटिशियंस थे, कुछ ऑफिसर्स थे, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे होंगे, पूरे वर्ल्ड से वहां पर वो आए। और ऐसा दोबारा इस दुनिया में साउथ अफ्रीका की धरती पर पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि ऐसा वहां पर मंजर हो कि 140 कंट्री के लोग उनके देश में, साउथ अफ्रीका में आए। इस जुबलियंट सीन को, मतलब वही जुबलियंट मतलब खुशी वाले सीन को, खुशी बताना, अपने एक्सप्रेस करना, जो है वहां पर ब्लैक और वाइट दोनों ही मिलकर वहां पर सेलिब्रेट कर रहे थे। और वहां पर साउथ अफ्रीकन मैन एंड वुमेन, चिल्ड्रन, हर एक रेसिस के, चाहे वो गोरे हों या काले हों, मिलजुल कर इस सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, वो साथ में डांस कर रहे थे, गा रहे थे और बहुत खुशियां मना रहे थे। अब जो मिस्टर मंडेला हैं, वो हमें बताते हैं कि उस दिन 10 मई को क्या क्या हुआ। जिस दिन नेल्सन मंडेला का शपथ ग्रहण समारोह था, मतलब इनॉग्रेशन डे था, वह सुबह बहुत ही सुंदर थी। आसमान बिल्कुल साफ था और जो सूरज की किरणें हैं उस पर उसे और भी सुंदर बना रही थी। इस इनॉग्रेशन में देश विदेश से बहुत ही बड़े बड़े लोग हिस्सा लेने वाले थे, वो आ रहे थे सेरेमनी का पार्ट बनने, इसको
एक्सपीरियंस करने। और ये वहाँ पर ऐसा पहली बार था कि दुनिया के हर एक कोने से इतने बड़े लीडर, इतने पावरफुल लोग साउथ अफ्रीका में आए। अब क्या होता है, स्वेरिंग सेरेमनी वहाँ पे शुरू हो जाती है। मिस्टर जो मंडेला है, नेल्सन मंडेला, वो अपनी बेटी के साथ वहाँ उस प्रिटोरिया में एम्पी थिएटर में बैठे हुए हैं। अब उनका सेरेमनी शुरू होती है कि किसको कौन सी पोजीशन देनी है। वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, स्वेरिंग करेगा, स्वेर लेगा, शपथ लेगा, मतलब कि हाँ मैं अब ये शपथ लेता हूँ। ये वाली सेरेमनी शुरू होगी। कैसे होती है चलिए समझते हैं। जो वहाँ पे लोग आए हुए थे वो सभी बैठे थे आराम से और सेरेमनी शुरू हो जाती है। वो लोग प्लेज करते हुए कि हम कैसे क्या क्या करेंगे, वो ये बता रहे हैं कि हमारी ये ड्यूटी है कि हम अच्छे से निभाएंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे, इसकी सेवा करेंगे और हम अपने देश और इसके लोगों की भलाई के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनेस्टली से फॉलो करेंगे। मतलब किसी के भी साथ अब हम ये रेशियल सिस्टम को, भेदभाव को नहीं करेंगे। अब क्या होता है, नेल्सन मंडेला की बारी आती है बताने के लिए कि अब क्या होना है। सबसे पहले जिन्होंने वहां पर शपथ ली थी उनका नाम था थावो मेवकी, जो सबसे पहले वहां पर फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद उनकी टर्न आई। अब वो क्या कहते हैं समझते हैं यहाँ पर। मिस्टर मंडेला जब अपनी शपथ ग्रहण करते हैं तो वो बताते हैं कैसे लेते हैं। जब शपथ ली जाती है, आपने कभी टीवी में भी देखा होगा कि जब कोई नेता बनता है या लीडर बनता है तो कैसे शपथ लेता है। उसी तरीके से उन्होंने भी शपथ लेना स्टार्ट किया। वो कहते हैं, मैं नेल्सन मंडेला आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस इनोग्रेशन सेरेमनी में, मतलब उद्घाटन सेरेमनी में आए और इस रेशियल सिस्टम से लड़ने में आपने हमारे देश का साथ दिया। मैं अपने देशवासियों से ये प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित करूंगा और अपने देश के अंदर से गरीबी, भुखमरी और जो भी भेदभाव के व्यवहार हैं उनको खत्म करूंगा और सभी को न्याय दिलाऊंगा, सभी के साथ समान व्यवहार हो, इसका मैं सभी को प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद समारोह आगे बढ़ता है और आसमान में जेट हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, अपना अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। जैसे कि हमने रिपब्लिक डे परेड जो देखी है दिल्ली में या हम टीवी में देखते हैं, तो उसमें भी सेरेमनी के टाइम पर क्या होता है, सेलिब्रेशन के लिए जेट फॉर्म बनाते हैं, अलग अलग हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, जेट्स उड़ते हैं, फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं। ऐसे ही दृश्य वहां पर ही था। इसी दौरान क्या होता है, नेल्सन मंडेला वहां पे देखते हैं कि जो उनकी आर्मी के लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सैनिक हैं, वो उनको सल्यूट कर रहे हैं। और ये देखकर नेल्सन मंडेला अपने उन दिनों को याद करते हैं जब वे इस रेशियल सिस्टम से लड़ रहे थे और इसके अगेंस्ट थे। वे कुछ भी कदम उठाते थे इस रेशियल सिस्टम से लड़ने के लिए, चाहे वो प्रोटेस्ट करें, धरना दें या कोई नया कानून लेकर आए या फिर लोगों को समझाएं। तो उसके लिए क्या किया जाता था, नेल्सन मंडेला को सीधे पुलिस क्या करती थी, पकड़कर जेल में डाल देती थी, जेल में डाल देती थी। अब क्या होता है, सेरेमनी और आगे बढ़ती है और वहां पर नेशनल एंथम गाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी होता है ना, रिपब्लिक डे में नेशनल एंथम गाया जाता है, या फिर कोई भी जो ऐसी ऑफिशियल चीजें होती हैं, स्कूल में कोई फंक्शन होता है, रिपब्लिक डे फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंस डे फंक्शन होता है, तो नेशनल एंथम तो कंपलसरी होता है हर कंट्री में। तो वहां पे भी इस सेरेमनी को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल एंथम गाया जाता है और वो शुरू हो जाता है। और इस सेरेमनी में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि इस दिन एक नेशनल एंथम नहीं गाया गया था, बल्कि एक साथ दो नेशनल एंथम गाए गए थे। एक नेशनल एंथम था वाइट पीपल का, गोरे लोगों का, जो 300 साल से वहां पे राज कर रहे थे। और जो नया एक नेशनल एंथम था वो गाया गया था ब्लैक पीपल की तरफ से, काले लोगों की तरफ से। ये दोनों नेशनल एंथम क्यों गाए गए, आप सरप्राइज होंगे इस बात पे। ये इसलिए गाए गए जिससे कि वहां पे लोगों को ये विश्वास दिलाया जाए कि अब हम, चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों को ही कानूनी अधिकार बराबर से मिलेंगे इस देश में।
इसी बीच क्या होता है, नेशनल मंडेला फिर अपने उस रेशियल सिस्टम के बारे में सोचने लग जाते हैं कि जिसकी वजह से जो गोरे लोग हैं वो क्या करें, दोबारा ऐसा ना हो कि काले लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इन इक्वलिटी का ट्रीटमेंट उनको मिलता था। क्या किनसे मिलता था? गोरे लोगों से काले लोगों को। क्यों? क्योंकि काले लोगों को वहां पर छोटा समझा जाता था। उनको समझा जाता था कि ये गोरे लोगों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे इंडिया में भी पुराने टाइम पे थी, ऐसी जाति प्रथा थी। जो छोटी जाति के लोग थे, दलित लोग होते थे, उनसे भेदभाव किया जाता था, उनसे छुआछूत की व्यवहार किया जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी काले लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता था, जिसके अगेंस्ट थे नेल्सन मंडेला। और उन्होंने इस सिस्टम को खत्म करने के लिए अपनी आवाज उठाई और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए इस पूरे अपार्थाइड सिस्टम से लड़ाई की। अब नेल्सन मंडेला उन फ्रीडम फाइटर्स को भी याद करते हैं जिन्होंने इस लड़ाई में नेल्सन मंडेला का साथ दिया। फ्रीडम फाइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश को फ्रीडम दिलाने में। जैसे कि हमारे देश में भी कितने महान फ्रीडम फाइटर थे, हम उनका बलिदान कभी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कितनी हमारे लिए मेहनत करी, लड़ाई लड़ी और यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवाई। तो ऐसे ही फ्रीडम फाइटर्स साउथ अफ्रीका में भी हैं जिन्होंने इस रेशियल सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। अपने लोगों को, अपने देश को इस सिस्टम से आजाद कराने के लिए उन्होंने भी जान गंवाई। वो सोचते हैं कि आज देखो कितना सब कुछ बदल गया है। मैं यहाँ पर पहला ब्लैक प्रेसिडेंट यहाँ पर शपथ ले रहा हूँ और लोगों को समानता का अधिकार दिया जा रहा है। वो ये सोचते हैं कि वो देशभक्त थे, वो सच्चे देशभक्त थे और वो कितने बहादुर थे जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। वो अपनी जान गंवाने से भी नहीं कतराए। इतना आसान नहीं होता अपनी जान गंवा देना देश के लिए। ये सब बातें वो सोचते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि काश आज वो यहाँ होते तो इस दिन को देख पाते, जिस दिन की उन्होंने आशा की थी कि ये दिन आएगा, सबको समानता का अधिकार मिलेगा, सबके साथ समान व्यवहार होगा। जो नेल्सन मंडेला हैं, अब वो क्या समझाते हैं? वो सोचते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, ये इंसान के हाथ में नहीं है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो नेचर ने हमें ऐसा नहीं बनाया, कुदरत ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हम पैदा होते ही किसी से नफरत करने लगे या फिर किसी से गलत व्यवहार करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करें। ऐसा नहीं होता। आपने भी देखा होगा जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें ये कुछ नहीं पता होता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन बड़ी जाति का है, कौन छोटी जाति का है। हमारे लिए सब समान होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अपनी सोसाइटी में मिलते हैं, हमारी जो सोसाइटी है वो हमें ये एहसास दिलाती है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो ये हमारी सोसाइटी है जो हमें ये सब सिखाती है और इसी के बेसिस पे हम लोग एक दूसरे को छोटे और बड़े के रूप में बांट देते हैं और फिर ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू होती हैं। अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि हर इंसान के दो कर्तव्य होते हैं, टू ऑब्लिगेशंस होते हैं। पहला ऑब्लिगेशन होता है उसका अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने मदर फादर के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। लेकिन दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है वो उसका होता है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश, अपनी कंट्री के लिए। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि जब तक इंसान फ्री नहीं होगा, जब तक इंसान को पूरी फ्रीडम नहीं होगी, वो इन दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाएगा। वो कहता है कि हम तो पैदा ही फ्री होते हैं, भगवान ने हमें फ्रीडम के साथ भेजा है, लेकिन ये फ्रीडम हमसे कोई नहीं छीन सकता। और वो मानते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्हें लगता था कि मैं फ्री हूँ मैदानों में खेलने के लिए, मैं फ्री हूँ रात में अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए, मैं फ्री हूँ कोई भी अपने पसंद का कॉलेज ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, समाज को समझते हैं, सोसाइटी के अपने जो उनकी ब्लैक की कम्युनिटी थी, सोसाइटी थी, उससे जब बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया में देखते हैं, गोरे लोगों से मिलते हैं, तब उनको ये समझ में आता है कि ये जिसको मैं फ्रीडम समझ रहा था वो फ्रीडम नहीं है, वो मेरा सबसे बड़ा भ्रम था। क्योंकि रेशियल सिस्टम की वजह से वहां पर लोगों की फ्रीडम छीनी गई थी। वह कहते हैं कि इस रेशियल सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना आसान नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने
ऊपर जो हमारे ऊपर अत्याचार करने वाला है उससे भी हम प्रेम रखें, उससे भी हम समान व्यवहार करें। ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि जो ब्लैक लोग हैं उन्हें आज़ादी मिल गई, लेकिन क्या वो अपने मन में अगर ये भावना रखेंगे कि ये गोरे लोग बहुत बुरे हैं, इन्होंने हमारे साथ कितना बुरा अत्याचार किया था पहले, और वो उसी फिर सोच के साथ उनके साथ व्यवहार करने लगे, तो क्या होगा? अभी तो पहले क्या था, गोरे लोग बुरे लोगों काले लोगों के साथ व्यवहार कर रहे थे, लेकिन अब आगे क्या होगा? जो काले लोग हैं वो गोरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने लगेंगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो ये सिस्टम तो इस तरीके से चलता ही जाएगा, एक के बाद एक चलता ही जाएगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। इसका एंड कब होगा? जब हम आपस में प्रेम रखें और जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है उसको हम माफ करें, उसको हम उसके साथ भी हम अच्छा व्यवहार करें, तो इससे क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये चैप्टर था हमारा नेल्सन मंडेला। बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी है। अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये स्टोरी आपको क्यों दी गई है, आप इससे क्या मॉरल निकलता है, इनके पूरे जो बायोग्राफी है, जो इनका जीवन परिचय है, उससे आपको क्या सीख मिलती है, क्या मॉरल मिलता है। तो पहला तो हमारा ये होता है कि हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी होप को गिव अप नहीं करना चाहिए, भले ही हम कितनी मुसीबतों में हों, लेकिन अगर हम अपने आप में आशा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो हम एक ना एक दिन उस मुसीबतों से जरूर बाहर निकल आएंगे। दूसरी हमें सोच क्या मिलती है? कभी भी वायलेंस से हमें किसी चीज का आंसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर में जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने कभी भी वायलेंस का सहारा नहीं लिया, मतलब वो हमेशा नॉन वायलेंस फॉलो करते थे, और एक तरीके से वो गांधी जी को फॉलो करते थे। जैसे जो हमारे महात्मा गांधी थे, फादर ऑफ द नेशन, जिनको हम बापू भी बोलते हैं, उन्होंने भी हमें जब अंग्रेजों से आजादी दिलाई तो उन्होंने भी कोई खून खराबा या कोई बंदूकें नहीं उठाई थी, उन्होंने भी नॉन वायलेंस से ही इतनी बड़ी लड़ाई जीत ली थी। और आपको भी एक ये मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि जो नेल्सन मंडेला है उनको अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने भी नॉन वायलेंस से ही इतनी बड़ी लड़ाई को जीत लिया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉरल है इसका वो ये है कि हमें ये सीखना चाहिए हाउ टू फॉरगिव, दूसरों को कैसे माफ करें, चाहे वो भले ही हमारा साथ कितना ही व्यवहार बुरा व्यवहार क्यों ना करें, लेकिन हमें उनको माफ करना सीखना चाहिए। यही बड़ी सबसे इंसानियत की बात है। अगर हम एक इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत है, तो हमें अपने से बुरा व्यवहार करने वालों से भी करने वालों को भी माफ करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है, और वो भी सही तरीके से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बॉन्ड ऑफ शेयरिंग, कि हमें एक दूसरे से कैसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए, सही गलत को आपस में बताना चाहिए, ठीक है। और ड्रॉ अ लाइन अंडर योर पास्ट, मतलब अपने पास्ट को, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो हुआ हम उसी को लेके आगे चलते रहें कि बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, ऐसा हुआ हमारे साथ, वैसा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, हमें अपने आज में जीना चाहिए, हमें अपने जो हमारे को आज मिला है इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, उसमें थैंकफुल रहना चाहिए और उसी में जीना चाहिए। आई होप आपको आज की ये जो स्टोरी है बहुत अच्छी लगी होगी, इससे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। इस पूरे चैप्टर में आपको सभी जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इन नेक्स्ट वीडियो we will meet with the new chapter of class 10th. Till then, everyone, have a great day.